यूएन में फिर शुरू हुआ जबरदस्त हंगामा। रूस ने हिला दी सबकी जड़ें। अचानक किस देश को सुन खड़े हुए सबके कान, तो इसलिए इस देश के बयान से हिल गया भारत। अचानक कैसे हो गई यूएन में एंट्री। तूफान में बदल रही है भारत की आंधी। यूएन नहीं थाम पाएगा इस आंधी का धक्का। कोई नहीं समझ पाया जयशंकर का यह वाला डबल गेम, इसलिए दुनिया भर में एक्सपर्ट एक साथ बजाने लगे ताली। खामाखा जयशंकर से पंगा लेकर खुद की पिटाई करवा गया अमेरिका बीच में, इसलिए अमेरिका का बज गया बाजा। पुतिन के दूसरे धमाके ने भारत की लगा दी लॉटरी। कैसे मोदी को खींच ले गए पुतिन। इस एक बैठक से सबको झटका दिया है, यूएन को भी, भारत के दुश्मन देश चीन को भी और चालबाज अमेरिका को भी। दोस्तों, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। इस स्थायी सदस्यता की सीढ़ी भारत के लिए और लंबी होती जा रही है। भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न रखते हुए भी इतनी ताकत रखता है कि किसी भी देश पर दबाव बना सकता है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस समय पीक पर है, इसलिए भारत का लोहा कोई नहीं ले पा रहा है। ऐसे में अगर भारत को इंद्रासन मिल जाता है तो पूरी दुनिया पर भारत का एक छत्र राज हो जाएगा। इंद्रासन मतलब यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। यही कारण है कि भारत की राह में छोटे मोटे पत्थर डाल दिए जा रहे हैं, जिससे भारत रुक जाए। अब कोई कुत्ता कभी हाथी का रास्ता रोक सका है क्या? यही बात भारत विरोधियों को समझ नहीं आ रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ एक ऐसे देश ने आवाज उठाई है जिसको देखकर सब दंग रह गए हैं। जी हां, भारत का सबसे जिगरी दोस्त रूस कुछ ऐसा कर बैठा है कि फिर से यूएन सहित भारत के दुश्मनों का दिल बैठा जा रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने जयशंकर के हाथों मोदी जी के लिए एक बड़ा धमाका भी भेजा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह खलबली अचानक कैसे मच गई है। दरअसल रूस ने अपने सारे दुखों को भूलते हुए एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन मजबूती से करता है। उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की भी तारीफ की। लावरोव ने भारत की विदेश नीति को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने G20 की ताबड़तोड़ सफलता को भारत की कूटनीतिक विजय करार दिया। अब बताते हैं कि इतनी सी बात से आंधी क्यों आ गई और पुतिन कैसे मोदी को खींच ले गए। आपको बता दें कि यह एक ऐसा समय है जहां यूएन की चर्चा तेज है। भारत की आंधियों ने यूएन को कमजोर कर दिया है। चारों तरफ यही बातें तेज हो गई है कि अब यूएन टूटने वाला है। यूएन की कमजोरी को लेकर बड़े बड़े देश बयान दे रहे हैं। ऐसे समय में यूएन को सोच समझकर चलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत को वीटो न मिलना पूर्ण रूप से यह यूएन की लापरवाही बताई जा रही है। इसी बीच रूस की यह हुंकार तो यूएन को गिरा ही देगी। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या खास हुआ जो इस बैठक को सबसे अलग बनाता है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद से दुनिया को भारत रूस के बीच रिश्ते के दूसरे पहलू को भी जानना है। जी हां, इस बैठक में सबको पता चल गया कि रूस और भारत सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि दो जिस्म एक जान भी है। बैठक अपने आप में ही इतनी जोरदार रही कि पूछिए मत। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को बेहद मजबूत और स्थिर बताया। अंत में उन्होंने यह भी कह दिया कि साल हम पहले ही 6 बार मिल चुके हैं और यह 7वीं बैठक है। इसके साथ रूस पहुंचे जयशंकर ने शुरुआती बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समय समय पर एक दूसरे से बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों नेताओं को G20, संघाई सहयोग संगठन, आसियान और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए कई बार और नियमित रूप से एक दूसरे से बात करने का मौका मिला है। इस एक बैठक से सबको झटका लगा है, यूएन को भी, भारत के दुश्मन देश चीन को भी और चालबाज अमेरिका को भी। आइए बताते हैं कि अमेरिका को क्या झटका लगा है।
जी हां, एक बार फिर रूस भारत को मालामाल करने जा रहा है, वो भी किसी और तरीके से नहीं बल्कि क्रूड ऑयल की ट्रेड से। रूस दोस्त भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए तेल की खरीद पर बड़ा छूट देने जा रहा है। रूस अब भारत को बेचे जाने वाले तेल की सब्सिडी को दोगुना कर सकता है। रूस अभी भारत को एक बैरल तेल पर 4 से 6 डॉलर की छूट दे रहा है, जो जल्द ही अब बढ़कर 10 से 12 डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस के दोगुना छूट दिए जाने के बाद अब भारत की तेल कंपनियां मॉस्को से तेल की खरीद को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। इससे पहले भारत ने रूस से अपनी तेल पर निर्भरता को कम करते हुए खाड़ी देशों से तेल के आयात को बढ़ा दिया था। अब जब भी भारत रूस के बीच का ट्रेड बढ़ता है, तब अमेरिका को आग लगनी तय है। अब आइए बताते हैं पुतिन के उस दूसरे धमाके के बारे में, जिसको देख दुनिया दंग है। जी हां, पुतिन ने भारत के पीएम मोदी जी को रूस बुला लिया है। माना जा रहा है कि रूस ने सब भारत से माफी मांगने के लिए किया है, क्योंकि पुतिन भारत नहीं आए थे तब दुनिया को भारत पर बहुत कुछ बोलने का मौका मिल गया था, जिसको भारत ने बिना कुछ कहे सहा। इसके लिए अपनी उस गलती को सुधारने के लिए खुद पुतिन ने मोदी जी को बुला लिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत रूस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रूस के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को व्यापार को लेकर सुना दिया। भारत ने साफ कहा कि व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी तो ठीक है, लेकिन इसमें व्याप्त असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। भारत और रूस के व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा है। भारत से रूस को निर्यात में अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच निर्यात में 14% की गिरावट आ गई। रूस को भारत का कुल निर्यात 1.87 अरब डॉलर ही रहा। इसकी वजह यह रही कि रूस ने भारतीय सामानों को अपने बाजार में पहुंच नहीं दी। इसके अलावा रुपए में व्यापार को लेकर भी बाधा बनी रही। यही वजह है कि जयशंकर ने अपने रूस दौरे पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।